ये जो वादा है वो टूटेगा नहीं। जब तक मैं अपने सांस जीवन में मेरे चलते रहेंगे, मैं 5 साल किसी भी भाई को नाराज़ नहीं करूँगा और सबका सम्मान करूँगा। जो मेरी वोट देगा वो भी और जो नहीं देगा वो भी। अब मैं चाहता हूँ हमारे सभी गांव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं और एक बार बिचपीड़ी के पार्षद, इतने पार्षद आए गए बन गए, किसी ने कोई नीति को 20-25 साल से सक्रिय रूप से देखता रहा हूँ। देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आप सबने पता है कि चुनावी माहौल चला हुआ है। सरपंच के चुनाव हों या जिला पार्षद के, जो हमारे साथ कैंडिडेट बैठे हुए हैं जिला पार्षद के वार्ड नंबर 4 से हैं, बिचपड़ी गांव से हैं। और इनकी काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी, तो सोचा हमने भी क्यों ना इनसे भी बात की जाए कि इनका चुनाव में उठने का क्या उद्देश्य था। और एक जो इनकी जो वेशभूषा वो देखने में आपको लगेगी बिल्कुल सिंपल सी। और बातचीत कर लेते हैं कैंडिडेट से कि उनके क्या उद्देश्य को लेकर ये चुनाव में खड़े हुए। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। के कुछ सोच के चुनाव में उठे आप? मैंने बार बार अपने गांव बिचपड़ी में जब से इलेक्शन देखता हुआ मैं आया। गांव में हम 7वीं 8वीं में थे जब मास्टर साजूराम जी चुनाव हार गए जिला परिषद का। फिर हम 5 साल बड़े होते गए, फिर जा गए अपने एसडीओ बिजली विभाग बलबीर सिंह पन्नू, दूसरा चुनाव हार गए वार्ड नंबर 4 से। फिर तीसरा कैंडिडेट जो हमारा ही साथी साथ रहने वाला प्रदीप कुमार, वो फिर तीसरा चुनाव हार गया गांव बिचपड़ी वार्ड नंबर 4 से। फिर हमने सोच लिया भाई बार बार हार से अच्छा है आखिरी बार हार या पार, ऐसा लक्ष्य है इसका बनाओ। अब की बार वार्ड नंबर 4 का पार्षद गांव बिचपड़ी से बने और इन सभी पार्षदों को पीछे छोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करे। एक बार बन जाए तो सभी ग्रामवासी कहें बिचपड़ी वाले आदमी बहुत अच्छे हैं, हम उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। हमारा लक्ष्य है पार्षद बनने का नहीं, पार्षद तो कोई भी बन सकता है। हमारा लक्ष्य है अपने गांव को एक सूत्र में बांधना ताकि लोग इलेक्शन से ना डरें। ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से ही खूबसूरती होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ें और लोकतंत्र को खूबसूरत बनाएं। जिसको जीत है उसको स्वीकार करें, हार स्वीकार करें। हार जीत एक इलेक्शन का खेल है, ये चलता रहे। जो बन गया वो स्वीकार करना योग्य है, उसको सब स्वीकार करें। चुनाव तो पहले तो वादे तो कर लें कि भाई हम सेवा करेंगे, बाद में फिर ऐसा हो जाए कि दरवाजे तक नहीं खोलते अगर कोई गरीब आदमी जा भाई अपनी कोई समस्या को लेकर। हम जितने आ रहे हैं उनसे हार कर सीख गए हैं कि काम करने से ही जीत होती है। क्या पता इन व्यक्तियों में अपने व्यक्तित्व में कमी रह गई या इनकी आधारभूत संरचना इलेक्शन की खराब हो गई, ये इलेक्शन को संभाल पाए या नहीं। ये तीनों कैंडिडेट बार बार हार गए 4 वार्ड से। अब की बार हमारा लक्ष्य है फ्री सेवा करेंगे। 8 गांव में कितने भी हों आधार कार्ड दोनों साथ लाना होगा और बराबर के गांव को तो जैसे भी हम काम करते हैं वैसा करेंगे। हाथ पैर टूट जाएगा, उसका मांस पाट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, जो भी हमने ज्ञान है 90-98% उसको पूरा कवर करेंगे। किसी भी गलत आदमी को चेक नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे वो और कहीं दिखाए। जो कंट्रोल में होगा उसका देसी इलाज करेंगे। अच्छा, देसी वैद्य हो आप? देसी वैद्य मेरे गुरुजी मास्टर महेंद्र सिंह पन्नू हैं और उनके गुरुजी जक्सी गांव के दादाजी तालेराम जी हैं, जिन्होंने ज्ञान हमारे एरिए से हमारे गांव में दिया। बड़ी मेहनत के बाद ही इन लोगों ने शुरू में मौलाराम ने पशुओं का काम करने वाले गरीब इंसान के घर जन्म लेके इस डॉक्टरी को पूरे भारत में उज्जवल बना दिया। उसके बाद मास्टर महेंद्र सिंह पन्नू भी वहीं ड्यूटी करते थे, मैथ मास्टर हैं। उन्होंने भी वहाँ आने जाने के साथ ही तालेराम जी ने उनको परखा कि कैसे यहाँ आ रहा है मास्टर है। उन्होंने कहा कि आप भी कुछ सीखना चाहो कैसे मास्टर जी। मास्टर जी ने कहा आप जो कहोगे मैं, आप बड़े हो वो मानने को तैयार हूँ। और उन्होंने भी इस काम को आगे फैला दिया। तो चुनाव आप माहौल में जा रहे हो, क्या कुछ समर्थन मिल रहा है और कितना काफिला लेकर चल रहे हो आप अपने साथ? मैं अपने साथ आज तक जहाँ भी गया हूँ 1-2 गली से ज़्यादा मैं किसी गांव में नहीं पहुँचा हूँ। मेरे साथ 2 लड़की कुश्ती लड़ने वाली, गांव की छोटी छोटी लड़की 6ठी 7वीं क्लास की, वो पूरे हरियाणा में कुश्ती में फेमस हैं।
एक छठी में, एक सातवीं में, एक 30 किलो में लगातार कुश्ती लड़ती रही है। और एक दो कुश्ती डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद बच्चे हैं वो हार जाती हैं। अगली बार मैं उनके भी भविष्य के लिए सोचता हूँ कि वो स्टेट तक जाएं और 1 साल बाद वो नेशनल में जाएं। हमारे गांव में ऐसे ही परिवार की एक लड़की यहाँ थी और सभी ग्रामवासियों ने पूरा सहयोग किया। उसका परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं जो वहाँ तक पहुँचाने में उसको पहले ले जाता। गांव के संघर्ष के बाद वो लड़की हमारे गांव की CISF में हवलदार के पद पर तैनात हो गई। आज तक उसने 1 पैसे से, रिश्वत से कभी खेल में अपने अनुभव को बेचने का काम नहीं किया। उसने अपने बलबूते, अपनी मेहनत के जरिए ही आगे बढ़ने का काम किया और आज भारत की टीम में उसका सिलेक्शन हो चुका है। कोरोना के कारण वो विदेश नहीं जा सकी। वो जल्दी से जल्दी कभी दौरा होगा तो गांव बिचपड़ी की बेटी देश की टीम में खेलेगी। और छोटा मोटा खेल नहीं, ऐसे गरीब परिवार से जिसके घर में कुछ भी हालात सामान्य नहीं था, माँ नहीं है, और आगे बढ़ने के लिए हमारे गांव के हर 36 बरादरी के लोगों ने उसका भारी सहयोग किया और वो भी लड़की हमारे गांव का सम्मान करती है। और वो देश के आज के दिन एक गरीब परिवार से जाते हुए 1-2 नंबर को छोड़कर इंडिया। और के कुछ किस आधार पर वोट मांग रहे हो फिर गाँव गामा जाके? मैंने कोई इलेक्शन लड़ने की इच्छा नहीं थी। इन हारों देखते हुए मैंने इलेक्शन में कदम रखा। कुछ आदमियों ने मुझे कहा आगे बढ़, फिर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और मैं भी वादा करने के बाद हाथ को पीछे नहीं आगे ले जाता हूँ, चाहे मेरा परिवार साथ दे या गांव साथ दे। 8 गांव का इलेक्शन है। सभी गांव में मेरे को ऐसे जानते हैं जैसे गांव का है। मैं लोगों की सेवा करता हूँ, फ्री सेवा, कबड्डी हो, कुश्ती हो, भंडारा हो, बाबा हो, कुछ भी हो, भिखारी हो, मेरा सभी लोगों से एक सा जुड़ाव है। मैं भी गरीब आदमी हूँ, कोई ऐसा नहीं हूँ। और अब चाहता हूँ अपने गांव के इस वार्ड में ऐसा विकास का पत्थर गाड़ दूँ, आने वाले समय में सभी गांव बिचपड़ी एक बार ज़रूर देखने आएँ और सभी का उतना ही सम्मान करूँगा। हार या हो जीत, उससे मैंने कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बना दिया तो 5 साल पूरे 8 गांव का फ्री इलाज करूँगा, ये मेरा वादा है। और अगली बार मैं कभी पार्षद पद के लिए अपना फार्म अप्लाई नहीं करूँगा। दूसरे पद पर जाऊँगा तो उसके बारे में विचार करूँगा। कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे एक आदमी के आगे कहूँ मैं या पूरे गांव के आगे। ये बात सच्चाई है। और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मेरे ऊपर इतने देवी देवता और महात्माओं के हाथ हैं जिसको मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। इस रास्ते को मुझे उन लोगों ने बताया है जो महात्मा की सेवा, गऊ की सेवा, ब्राह्मण का दिखाया हुआ रास्ता चलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और उन सभी योग जोग को देखकर मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ये रास्ते ऋषि मुनि महात्माओं के टाइम से चले आ रहे हैं। योग कभी फैल नहीं हो सकता, जनता चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने खुद परखा है इस जीवन में, बिल्कुल अलग रह करके परिवार से भी, गांव से। और लगाव मेरा गांव के साथ पूरा है। 8 के 8 गांव में कोई भी परिवार, हमने उनका भी पता है, छोटा बच्चा है नाम का, उसके बर्थडे का 3-3 पीढ़ी, पूरे 8 गांव मुझे गांव बिचपड़ी के परिवार के रूप में देखते हैं और चाहते हैं कि हमारे गांव में एक ऐसा पार्षद बने। हमारे वार्ड नंबर 4 में जाक्षी, गंगाना, मंदपुर, गंगेश्वर, माजरा, समणका, मातंड, उड्डावाड़ा, 8 के 8 गांव में ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं है, चाहे कितना भी अमीर हो, कोई भी प्रत्याशी इस गरीब आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सेवा वादा करता हूँ, पूरा करता हूँ। मेरे सभी ग्रामवासी जानते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर 10 मिनट रहता हूँ और 23.5 घंटे गांव में ही रहता हूँ। सोने लिए 1-2 घंटा ही बहुत वक्त है, क्योंकि हम बड़े लक्ष्य की तरफ चले हुए हैं और इसको हासिल करने के बाद ही हम आराम करेंगे। आराम ही करेंगे नहीं, आपकी सेवा भी करेंगे। जो वादा है वो टूटेगा नहीं। जब तक मैं अपने सांस जीवन में मेरे चलते रहेंगे, मैं 5 साल किसी भी भाई को नाराज़ नहीं करूँगा और सबका सम्मान करूँगा। जो मेरी वोट देगा वो भी और जो नहीं देगा वो भी। अब मैं चाहता हूँ हमारे सभी गांव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं और एक बार बिचपड़ी के पार्षद, इतने पार्षद आए गए बन गए, किसी ने कोई नीति को 20-25 साल से सक्रिय रूप से देखता रहा हूँ। मैं अन्ना आंदोलन जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया था, वहाँ शुरू में जाने वाले भी नामात्र अपना आप में तो सक्रिय हैं, पर वो सर्विस और परिवार में बिजी हैं।
पार्टियों के प्रति समर्पित हैं, ज्ञान सीखने के लिए वो भी जाते हैं। और हमारा गांव बिचपड़ी अब ज़रूर तरक्की करेगा और 4 वार्ड में कभी भी कोई फ़र्क नहीं करूँगा।